विश्वविद्यालय के अंदर पिछली बार छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। विश्वविद्यालय के उस छात्र संघ चुनाव का 1 साल का फंड क्या लिया? आपने स्टूडेंट के लिए 1 साल के लिए क्या किया? आपने युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए जो गांव से, ढाणी से मेरे भाई यहाँ बता रहे, उनके लिए क्या किया? विश्वविद्यालय के अंदर 1500 फॉर्म भराया। गांव ढाणी से मेरा भाई जो युवा आता है, सीए का एग्जाम विश्वविद्यालय का युवा पास कर रहा है, आरएस का एग्जाम विश्वविद्यालय का युवा पास कर रहा है, कंपटीशन का एग्जाम विश्वविद्यालय का युवा पास कर रहा है। और फर्स्ट ईयर के अंदर 90 अबाउ विश्वविद्यालय का युवा 90 अबाउ % बनाने के बाद विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेता है। और फर्स्ट ईयर के अंदर रिजल्ट आता है, आप उनको जीरो एक नहीं, 2 नहीं, 70 स्टूडेंट को। और 600 में पिछले बार बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के अंदर 70 युवा को 0 नंबर दिए। और विश्वविद्यालय के युवा क्या, प्रभुति मोदी क्या कर रहे हैं? 70 युवाओं को 0 नंबर देने के बाद क्या कह रहे हैं? अब आप रिवेल फॉर्म भर दो, 1000 रुपए रिवेल फॉर्म के भर दो, आप सबको पास नहीं। 1500 1000 भी नहीं। आप मुझे बस, मैं गया विश्वविद्यालय के, मैंने कहा 1 को 0 आए, 2 को आए, 70 को 0 आ रहे। एक भी युवा रिवेल फॉर्म नहीं भरेगा। गाँव से, सामान्य परिवार से आने वाले युवा कहाँ से लाएगा 12 रुपए? फिर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने एक भी युवा का रिवेल फॉर्म नहीं भरा, वापस पास किया। अब 0 से वापस आप पास कर रहे हो, कैसे हो सकता है वो पास? यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। यह मोती सिंह फरसून का आंदोलन नहीं है। मोती सिंह फरसून, या भाई सुंदर सिंह हो, या भाई सुरेंद्र सिंह हो, या मेरी समझ छात्र शक्ति हो, 1 साल तक मोती सिंह फरसून यहाँ रह सकता है, 2 साल तक रह सकता है, 3 साल तक रह सकता है, 4 साल तक रह सकता है। लेकिन आप सबकी आवाज को, अगर छात्र संघ चुनाव चालू नहीं हुए तो आपकी आवाज को हमेशा हमाशा के लिए दबा दिया जाएगा। इस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जब हम परीक्षा परिणाम की बात करते हैं, हमारे गांव के भाई जो गांव से आते हैं, ढाणी से आते हैं, मेरी तरह सामान्य परिवार से आते हैं, या एक आशा लेकर जाते हैं कि जयनारायण विश्वविद्यालय के प्रवेश लेकर कुछ अच्छा कर सकूं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दुर्भाग्य है कि वो युवा साथी जो सीए का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, एसआई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, आरएस का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, और 12वीं के अंदर 70 अबाउ % बढ़ाने के बावजूद भी फर्स्ट ईयर में जेएनयू के अंदर जब एडमिशन लेते हैं तो जेएनयू का ये भ्रष्ट प्रशासन उन युवाओं को घायल करने का कार्य करता है। ये तानाशाही नहीं चलने देंगे हम। लेकिन भाइयों, आप सबके भविष्य का सवाल है। पिछले साल बीकॉम बीबीए सेकंड सेमेस्टर के अंदर 90 युवाओं को, भाइयों और बहनों को 0 नंबर दिए बीकॉम से बीबीए सेकंड सेमेस्टर के अंदर। वो सब भाई मेरे पास में आए और विश्वविद्यालय प्रशासन ने खुला कह दिया कि आप सब वापस रिवेल फॉर्म भरिए, आपको फीस भरनी पड़ेगी। मैं कुलपति महोदय के साथ में, समस्त भाइयों के साथ में गया। मैंने कहा, जब आप सबने इक्वल 90 लोगों को, 90 भाइयों को 0 नंबर दिए, तो ये रिवेल नामक खर्च वसूली किस लिए करेंगे? सारे युवाओं को विश्वविद्यालय प्रशासन युवाओं के आगे झुका और उन सबको बिना रिवेल फॉर्म भरे सबको पास किया। यही की स्थिति स्पोर्ट के अंदर है, यही स्थिति एनसीसी के अंदर है। और हमारे भाई, चाहे वो लॉ के अंदर हो, चाहे वो बीकॉम के अंदर हो, चाहे वो बीए के अंदर हो, विश्वविद्यालय प्रशासन कभी डिग्री के नाम पे पैसा वसूलता है, कभी लेट फीस के नाम पे पैसा वसूलता है। मुझे कुछ नहीं है। आप सब भाइयों ने मुझे वो मान और सम्मान दे दिया, अध्यक्ष के बराबर मान और सम्मान दिया, चला जाएगा। लेकिन मोती सिंह फरसून यहाँ से चला जाएगा। लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। आप में से जो सामान्य परिवार से, गांव से, ढाणी से आता है, आने वाले समय के अंदर अपना भविष्य छात्र राजनीति के अंदर अगर देखता है तो उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। कि आप सबका ये आंदोलन है, मेरा आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में 5 जने आए हुए तो भी मैं तो आंदोलन करके चला जाता।